अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजापुर शहर का जो नालायक और उच्चाटन हुए सो एमएलए जिस तरह से हुजूर के शान में गुस्ताखी की, उसके आवाज़ में 15 तारीख को एक पूर्वभावी मीटिंग करके सब बीजापुर के शहरानी मिलकर हर एक मुसलमान भाई जो हुजूर को चाहते हैं उन सब को लेते हुए एक रैली के माध्यम से एक प्रेस की गई थी। किसी एक बंदे ने एक ऑडियो वायरल किए, उसी का फ़ायदा उठाते हुए एमएलए ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने का और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। उसके माध्यम से हम लोग आज प्रेस करके ये बताए कि उससे इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगर ये बंदा बोला है तो क्या ये नालायक एमएलए नहीं बोला क्या? इसने भी जन्नत को भेजने का बोला था। जब जन्नत को भेजने का मतलब क्या होता है, तुमको यहाँ से खलास करके वहाँ भेजूँगा, तो ये भी एक चुनौती और धमकी है। इस धमकी को भी उतना ही कंसिडर करना चाहिए जितना कि वो बंदा किया है, क्योंकि एक तरफा मुसलमान की आवाज़ अगर आई तो शायद वो भी हो सकता है कि एमएलए खुद कराया होगा। अगर किया भी तो ये अपनी पॉलिसी, डोगली पॉलिसी जिस तरीके से अपने को यहाँ पे लात मार के 3 मरतबा उसको पार्टी से निकाले, उस पार्टी को निकाल के उस पार्टी में लेने के लिए ये साजिश रचे सर का उन्होंने किया है। हम उसको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर तू किस तरीके की भी साजिश करेंगा तो हुजूर के शान में एक छोटी सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त कोई भी आम मुसलमान हो या किसी मसलक का मुसलमान हो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आज भी ये कहना चाहेंगे, अगर आइंदा कभी ऐसी गलती तू की तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे साथ में तुम्हारे सब मिलजुल कर तुम्हारे घर तक आने का ये वादा भी हम कर रहे हैं। ये पहले भी हम बोल चुके हैं, क्योंकि हमको ये नहीं चाहते कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच में कोई झगड़ा हो, कोई लफड़ा हो। इन्होंने हर तरीके की मुमकिन कोशिश की हिंदू मुसलमान का झगड़ा होने की, पर यहाँ के मुसलमान ने भी बर्दाश्त किया, यहाँ के हिंदुओं ने भी बर्दाश्त किया। कोई भी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान झगड़ा करें, पर ये कभी भी नालायक है, नालायकपन करते रहेगा और हर वक्त झगड़ा लगाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी बीजापुर शहर के ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी इसकी बात को ये भोगता है बोल के इसकी बात को तवज्जो नहीं दी और कोई झगड़ा नहीं हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, ये 2 दिन पहले हमारे उमेश वंदाल जो माजी कॉर्पोरेटर थे, रामनवमी का इतना बड़ा जुलूस लेके गए, क्या किसी बंदे को किसी तरीके की उसके लिए कोई बोला या कुछ धांधल किया, कुछ तकलीफ दिया? नहीं दिया। रमज़ान हाल ही में हुआ, तो अंदर इतना बड़ा रमज़ान के मुसलमान पूरे एक साथ होकर हिंदू भाइयों को लेते हुए अपनी ईद मनाई। कोई बंदा किसी को क्या हिंदू कहा, क्या मुसलमान का, कोई नहीं कहा। तो इस तरह से सौहार्दता के साथ में हिंदू मुसलमान यहाँ रहने के बावजूद ये एमएलए बार बार हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी बात न सुनते हुए कोई भी वली को बोले, कोई भी राजा महाराजा को बोले, तब भी हम चुप बैठे। हमको बोले चुप बैठे, उनके पार्टी वालों को बोले, उनके स्वामियों को, मटा माता देश को बोले, उनके सब जो स्कॉलर्स हैं उनको भी बोला। ये ना ये पार्टी ना वो पार्टी, सबको बमड़ा मारने वाला एमएलए ये है। इसके बावजूद भी कोई भी शांति खराब नहीं होना, यहाँ का सौहार्दता खराब नहीं होना, इसलिए वे भोगता है बोल के चुप बैठे थे। मगर जब हुजूर के तक ये हाथ बढ़ाने लगा तो ये बर्दाश्त कोई मुसलमान नहीं कर सकता। और उसे आखिरी चेतावनी देते हैं कि वो मुसलमानों के बारे में अगर भला बुरा कहे तो हम सह लेंगे, हमारे माँ बाप के भला बुरा कहे तो तभी हम सह लेंगे। हमारे आका दो जहां के सरकार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में छोटी भी अगर गुस्ताखी इसने की तो उस गुस्ताखी की सज़ा उसको मिलेगी। तो इसलिए हम उसे आगाह करना चाहते हैं और जिला एसपी साहब को, डीसी साहब को भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सो मोटो केस डालें और उसके ऊपर एक्शन लें। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो अगर कुछ भी होगा तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV24।
न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।